अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 977 पॉइंट माइनस रहा और 64,816 की क्लोजिंग रही। अच्छा, इस वीक से प्रीवियस वीक में मैंने ये मेंशन किया था कि नैरो रेंज है, तो नैरो रेंज जिस साइड पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है फिर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि मार्केट उस डायरेक्शन में चलेगी। तो 65,187 का लो था, जब उसने लो डाउनसाइड ब्रेक किया इंडेक्स ने, तो फिर हमें सेलिंग विटनेस हुई। अभी ब्लैक कैंडल है और ये अब रेजिस्टेंस एरिया में साइडवेज एक हिसाब से हो रहा है। और अब शेडो विक भी है नीचे। इसे हम डेली पे देखते हैं, फिर वो एलैबोरेट करता हूँ। डेली पे तो अब स्विंग हुई है डाउन। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया गया था कि ये प्रीवियस हाई से दोबारा उसी हाई पे प्राइस आई है और यहाँ पे अब स्विंग डाउन हो गया। मार्केट ने वापस उसे रेजिस्ट भी किया। और इन तीन कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे तो बुल जो है वो सैंडविच बने हैं। पहली कैंडल बियर, सेकंड कैंडल बुल और थर्ड कैंडल फिर बुल। अगरचे नैरो बियर सॉरी अगरचे नैरो रेंज है, लेकिन ये बुल्स फ़िलहाल के लिए सैंडविच हैं। अब अगर इस ब्लैक कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो फिर बुल्स जो है वो विन कर जाएंगे, और अगर इसका लो ब्रेक होता है तो चांसेस यही हैं कि दोबारा 63,800 की तरफ मार्केट जो है वो ट्रैवल कर जाए, और 65,400 से ऊपर निकलने की सूरत में फिर दोबारा 66,000 और 67,000 जो है वो फिर इंटैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, KSE 30 को देखें तो KSE 30 ने एग्जैक्ट उसी एरिया में उसी प्राइस से रेजिस्ट किया जहाँ पे अभी KSE 100 जो है वो नहीं पहुँच सका था, यानी दिसंबर के मिड वाला जो हाई था, KSE 30 ने एग्जैक्ट उसी एरिया को रेजिस्ट किया और ये उस वक्त भी इन्फॉर्म किया गया था। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो सास्कर इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी मूव देने के बाद अब चांस ये है कि मुस्तकबिल में ये थोड़ा साइडवेज मूव की तरफ चला जाएगा। इसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो ये 450 का एरिया, और डाउनवर्ड सपोर्ट जो है वो 360। ये 100 रुपीज़ का एरिया है, लेकिन जो ये एब्रप्ट एक मूव थी, चांसेस यही हैं कि ये अब इसका रिदम इस तरह से नहीं रहेगा और साइडवेज में चला जाएगा। TRG बियर ट्रेंड में, और ये मल्टीपल टाइम पे 65 और 68 के एरिया से इसने सपोर्ट ली है। फरवरी 2022 में भी इधर से ही सपोर्ट ली थी। अभी फोर्थ टाइम प्राइस इस एरिया में आई है, और अगर इसे ब्रेक करती है तो जो इसका 50 रुपीज़ का पहले का टारगेट निकला हुआ था, ये यानी अब 67-65 से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में 50 रुपीज़ एक दफ़ा फिर इंटैक्ट हो जाएंगे 50 रुपीज़ का टारगेट, क्योंकि ये पहले भी इंटैक्ट ही था जब अक्टूबर में इसका ब्रेकडाउन हुआ था 85 पे। लेकिन चूंकि इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में था, तो ये फिर कंपनी बियर वाली साइड पे उसमें साथ नहीं दे सकी। ऊपर वाली साइड पे अभी इसमें रिकवरी मूव्स ही हैं जब तक कि ये 85 और 90 रुपीज़ को ब्रेक नहीं करता, बल्कि यहाँ पे कुछ वो रिकवरी मूव ही होगी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी साइडवेज मूव में और एक जगह के ऊपर फ्लिप फ्लॉप होता हुआ। PIA में चूँकि प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ है, अदरवाइज इसकी बुक वैल्यू -100 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो लेकिन टेक्निकल्स में देखा जाए तो बहुत अच्छी यहाँ पे फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट के बाद अब इस ये अपने हिस्टोरिकल हाई की तरफ, जो 2003 का जो हाई था उसकी तरफ मार्केट इस वक्त 2004 का 26 रुपीज़। तो हो सकता है मार्केट उसकी तरफ ट्रैवल कर जाए, लेकिन जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स फंसे हुए थे उनको फिर अब ऑलमोस्ट 20 साल लग गए वहाँ पे प्राइस उसमें एरिया में वापस आते आते। तो बॉटम पे तो ये 3 रुपये के एरिया से कई दफ़ा इसने ट्रेड दिया। GAL ब्रेकआउट के बाद इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया, और अगर ये 88-90 से ऊपर, तो अगर प्राइस 88 से ऊपर जाके वापस आए, यानी 90 रुपीज़ लगा के कुछ भी हाई लगाने के बाद 88 के अंदर आ जाती है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ये फिर इसमें गड़बड़ हो सकती है। सर्ल ने ब्रेकआउट लिया है, लेकिन ये चूँकि इंटरेस्ट रेट की जद में है, तो जो ही इंटरेस्ट रेट कुछ रिवर्स होगा तो इसके बेहतरी के चांसेस पैदा हो जाएंगे। SNGB भी लैक लस्टर सी मूव देता हुआ ये कॉन्टीन्यूसली इस ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट जो है वो होवर कर रहा है। अच्छा, हास्कोल भी ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस एरिया से मल्टीपल टाइम पे ये रेजिस्ट कर चुका है। तो व्यूअर्स, ये कोई बाय सेल कॉल्स नहीं है, बल्कि ये जस्ट एनालिसिस है कि किस तरह से कंपनीज़ को एनालाइज किया जाता है और उससे अपने हिस्से के पैसे जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। विश